हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज जो है हम लोग रसायन विज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था पृष्ठ रसायन, उसका जो है एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड, यानी रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार जो है आपकी परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जो है पूछा भी गया है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जो है इसका बना लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी जो है ये कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं, बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, जो काफ़ी दुबला पतला है, और ये एक लड़का है जो काफ़ी मोटा है। ठीक है, क्या है? मोटा है। ये दुबला है और ये क्या है? मोटा है, यानी हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ हष्ट-पुष्ट है। ठीक है, नहीं, एक दुबला लड़का है और ये जो है एक हष्ट-पुष्ट लड़का है। अब देखिए, अगर दुबले लड़के के ऊपर कोई वार करेगा, ठीक है, कोई इसको जो है एक दो हाथ मारेगा, तो तुरंत ये क्या करेगा? रोने लगेगा। भाई क्या करेगा? रोने लगेगा। लेकिन इसको अगर कोई एक दो हाथ मारेगा तो ये नहीं रोएगा, उसको बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, तो चलिए इसी आधार पर हम लोग समझते क्या है रक्षण तथा रक्षी कोलाइड को। अगर इस दुबले लड़के को हम मान लें द्रव विरोधी कोलाइड, क्या मान लें? द्रव विरोधी कोलाइड मान लें, द्रव विरोधी कोलाइड। और अगर मोटे लड़के को, यानी जो हष्ट पुष्ट है, उसको अगर मान लें हम द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। और जो इसको मारा जा रहा है, ठीक है, यानी डंडे से मारा जा रहा है या किसी भी चीज़ से मारा जा रहा है, मान लीजिए डंडे से मारा जा रहा है, ठीक है, डंडे से मारा जा रहा है। ये डंडा जो है मान लें कोई विद्युत अपघट्य, क्या मान लें? विद्युत अपघट्य। तो देखिए होता क्या है, अगर विद्युत अपघट्य, यानी यहाँ से देखिए एक रिलेशन निकल के आता है। अगर विद्युत अपघट्य हम द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाएंगे, अगर विद्युत अपघट्य हम किस में मिलाएंगे? द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाएंगे। थोड़ा सा ही मिला दिया हमने, तो बच्चा जो है वो रोने लग रहा था। यानी अगर डंडा इसको दुबले पतले बच्चे को मारा जाता था तो वो रोने लगता था। तो रोने लगने को अगर मान लिया जाए स्कंदन, क्या मान लिया जाए? कि इसका स्कंदन हो गया, अर्थात रोने लगा। इस प्रकार से अगर समझ लिया जाए तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी द्रव विरोधी कोलाइड में अगर हम विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा या विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाएंगे तो उस द्रव विरोधी कोलाइड का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। लेकिन अगर इसी विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा जो है हम, या थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड में मिलाएंगे तो इसका स्कंदन नहीं होता है, इसका स्कंदन नहीं होता है। अर्थात ये बच्चा जो है रोएगा नहीं रोएगा। ठीक है, नहीं रोएगा। ठीक है, इसका स्कंदन नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग क्या करें, अगर इस दुबले लड़के के साथ इस वाले को भी बिठा दिया जाए कि भाई तुम जाओ इसके साथ रहो, अगर कोई मारे वारे तो तुम जो है इसकी रक्षा करना। तो अगर कहने का मतलब ये है कि द्रव विरोधी कोलाइड में अगर हम जो है द्रव स्नेही कोलाइड की भी थोड़ी सी मात्रा मिला दें, तो फिर उसमें कोई अगर विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वो बच्चा नहीं रोएगा, अर्थात जो है स्कंदन नहीं होगा। तो यानी पूरा टॉपिक जो है इस प्रकार से समझिएगा कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, आपको पता है काफ़ी जो है स्टेबल होते हैं, वो आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, उनका आसानी से स्कंदन नहीं होता है। स्कंदन मतलब क्या होता है? स्कंदन मतलब ये होता है, जैसे आपको पता है जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें परिचित प्रावस्था के कण होते हैं और प्रक्षेपण माध्यम होता है, वो दोनों एक दूसरे में विलीन होते हैं, घुले हुए होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि परिचित प्रावस्था अलग हो जाए, प्रक्षेपण माध्यम अलग हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कंदन बोलते हैं। ठीक है, स्कंदन बोलते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं काफ़ी अस्थायी होते हैं, उनका स्कंदन जो है आसानी से नहीं होता है, क्योंकि उनमें जो द्रव परिचित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच जो है लगाव बहुत ज़्यादा होता है, तो स्कंदन उनका हो नहीं पाता है। अगर थोड़ी सी विद्युत अपघट्य की मात्रा भी मिला रहे हैं बाहर से तो उनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वे कम अस्थायी होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, उनका जो है
उनमें जो है परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो है लगाव उतना नहीं होता है। इस कारण जो है उनका स्कंदन आसानी से हो सकता है। अगर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या एक्सटर्नल कोई पदार्थ डालें, जैसे विद्युत अपघट्ट हमने डाल दिया, तो उनका जो है स्कंदन आसानी से हो जाता है। ठीक है, स्कंदन उनका जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, रक्षण करना है। जो द्रव विरोधी कोलाइड हमारे पास है उसका हमें स्कंदन से रक्षण करना है। नहीं, रक्षण टॉपिक वहीं से लिया गया है। रक्षण मतलब होता है रक्षा करना, यानी जो द्रव विरोधी कोलाइड है उसका स्कंदन से रक्षा करना है। द्रव स्नेही का नहीं करना है, क्योंकि इसका स्कंदन होता ही नहीं है अगर थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाए। तो जो द्रव विरोधी कोलाइड है उसमें अगर हम जो है विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। लेकिन अगर उसी द्रव विरोधी कोलाइड में अगर हम थोड़ी सी मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दें, उसके बाद विद्युत अपघट्ट को मिलाएं, तो जो है उसका स्कंदन नहीं होगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्षण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रक्षण बोलते हैं। और जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसको हम लोग रक्षी कोलाइड बोलते हैं, क्योंकि यही द्रव स्नेही कोलाइड इस द्रव विरोधी कोलाइड का क्या कर रहा है, स्कंदन से रक्षा कर रहा है। तो द्रव स्नेही कोलाइड को क्या बोला जाता है, रक्षी कोलाइड। और द्रव विरोधी कोलाइड यानी जिसका रक्षा कर रहा है उसको बोलते हैं रक्षित कोलाइड। क्या बोलते हैं, रक्षित कोलाइड, रक्षित कोलाइड। ठीक है, और ये क्या हुआ, यानी द्रव स्नेही कोलाइड क्या हुआ, रक्षी कोलाइड, रक्षी कोलाइड। तो अगर ठीक प्रकार से आप परिभाषा लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वे कम अस्थायी होते हैं, अर्थात उनमें जो है विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाए तो उसका स्कंदन जो है आसानी से हो जाता है। परंतु जो है द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर नहीं होता है। फिर आप जो है पैरा चेंज करके ये भी लिख सकते हैं नीचे से, जो मुख्य पॉइंट है इसका, कि अगर किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए, उसके बाद उसमें जो है विद्युत अपघट्ट मिलाया जाए, तो उस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं हो पाता है, स्कंदन नहीं हो पाता है। और जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो एक प्रकार से जो है इस द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, अर्थात हम द्रव स्नेही कोलाइड को क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड बोलते हैं। और जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रक्षित कोलाइड बोलते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ रक्षण और रक्षी कोलाइड। अब आपसे पूछा जाए कि रक्षण और रक्षी कोलाइड की क्रिया विधि कैसे होती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें अगर हम कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसको हमने बताया होगा आप लोगों को कि इसमें जो है विलायकीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी घुलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई जो है द्रव विरोधी कोलाइड है, अब अगर इसमें हम जो है द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है इसके चारों ओर जो है रक्षक परत यानी रक्षक आवरण का निर्माण कर लेता है। अब जब रक्षक आवरण का निर्माण कर लेगा, फिर इसमें जो हम विद्युत अपघट्ट कोई ऐड करेंगे तो विद्युत अपघट्ट इस द्रव विरोधी कोलाइड से नहीं मिल पाएगा, अर्थात जो है इसका स्कंदन नहीं हो पाएगा। इसी के संपर्क में आएगा, जो द्रव स्नेही कोलाइड था उसी के संपर्क में आएगा। और द्रव स्नेही कोलाइड का आप लोग जानते हैं कि अगर विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाए तो स्कंदन नहीं होता है। इस कारण जो है इस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं हो पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल और देख सकते हैं, आपका ब्लड जो है जो आपके शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, आप जानते हैं शरीर में जो ब्लड हमारा सर्कुलेट कर रहा है वो भी एक कोलाइडी विलयन है। उसमें भी तमाम तरह के जो है पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह तमाम तरह के आयन पाए जाते हैं। जो आयन होते हैं मुख्यतः एक प्रकार से विद्युत अपघट्ट ही होते हैं, जैसे NaCl और भी तमाम तरह के जो है आयन्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये जो है विद्युत अपघट्ट होते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि विद्युत अपघट्ट होते हैं फिर भी जो है इनका क्या नाम है, स्कंदन हमारे ब्लड के अंदर नहीं होता। हमारे जो है शरीर के अंदर स्कंदन हमारे ब्लड का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे रुधिर में भी बहुत सारा तरह के जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारे रुधिर में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। वो जो प्रोटीन होते हैं एक प्रकार से जो है द्रव स्नेही कोलाइड का कार्य करते हैं, और जो हमारा ब्लड है वो द्रव विरोधी कोलाइड का कार्य करता है। तो उसमें जब वो द्रव स्नेही कोलाइड यानी प्रोटीन मिला हुआ होता है तो उसमें अगर विद्युत अपघट्ट के संपर्क में आता है तो भी जो है उसका स्कंदन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये पूरी क्रिया विधि हुई रक्षण की और रक्षी कोलाइड की। हम लोग इसी के आगे जो है एक वैज्ञानिक थे जिग्मोंडी, उन्होंने जो है द्रव स्नेही कोलाइड के रक्षण क्षमता, क्योंकि जो रक्षण क्षमता है वो द्रव स्नेही कोलाइड में ही पाई जाती है, यही जो है रक्षण करते हैं
ठीक है, स्कंदन से। तो इस रक्षण क्षमता को व्यक्त करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिगमोंडी, उन्होंने जो है स्वर्ण संख्या शब्द का प्रयोग किया था। स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर शब्द का प्रयोग किया था, जिसे जो है हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्वर्ण संख्या बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये भी जो टॉपिक हमने पढ़ाया रक्षण और रच्छी कोलाइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जो रक्षण और रच्छी कोलाइड है उसको समझने के लिए हमने क्या किया था, एक दुबला लड़का लिया, एक मोटा तगड़ा लड़का लिया यानी हष्ट पुष्ट लिया। जो दुबला है उसको जो है आप मान लीजिए द्रव विरोधी कोलाइड, और जो हष्ट पुष्ट है उसको द्रव स्नेही कोलाइड मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि अगर इस दुबले लड़के को अगर डंडा मारा जाएगा यानी विद्युत अपघट्ट मिलाया जाएगा या डाला जाएगा, इसके ऊपर प्रभाव डाला जाएगा, तो ये जो है रोने लगेगा, अर्थात इसका स्कंदन हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो है अगर एक दो डंडा मारा गया यानी थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्ट की मिलाई गई तो ये नहीं रोएगा, अर्थात स्कंदन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस मोटे लड़के को यानी हष्टपुष्ट लड़के को इसके साथ कर दिया। और जब इसके साथ कर देंगे हम, तो ये जो लड़का है यानी द्रव स्नेही वाला यानी हष्टपुष्ट वाला, ये इसकी जो है एक प्रकार से क्या नाम है, रक्षा करेगा, रोने से रक्षा करेगा। यानी इसको मारा भी जाएगा तो हाथ लगा लेगा, अर्थात जो है रक्षा करेगा उसका। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है इस फिगर के माध्यम से या इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है बहुत ही आसानी से जो है समझ में आ जाएगा कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो किस प्रकार से जो है द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण करते हैं स्कंदन से। ठीक है, तो आप लोग जो है आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।